नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहितैषी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 महामारी के चलते हर जो व्यवसाय है वो ठप हो चुका है और कईयों के कारोबार अभी जो लॉकडाउन है उसमें भी नहीं चल पा रहे हैं। तो इसी रिलेटेड हम जानने आए हैं कि जो कलाकार हैं उनकी ज़िंदगियों पर ये महामारी का क्या असर पड़ रहा है। आज हम आए हैं बात करने के लिए डिवोशनल सिंगर शिव भारद्वाज जी से। नमस्ते सर। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप भी जागरण चौकी है ना करते हो, तो कई सिंगर ऐसे हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही है। तो अभी कोविड-19 महामारी के कारण तो सब काम बंद हो चुका है, तो आप कैसे सोर्स ऑफ इनकम अपना कर पा रहे हो अभी? सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है। लेकिन ये है कि हर ट्रेड में 3 कैटेगरीज होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे अपर लाइन, मिडिल लाइन और लोअर लाइन। इसी तरह से सिंगर्स में भी यही है, अपर लाइन है, मिडिल है, कुछ बिल्कुल लोअर क्लास है। तो जो तो मेन सिंगर्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ जमा पूंजी, जिसको सेविंग्स बोलते हैं, वो है, उसको यूज़ कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं उससे। कुछ टाइम बीतेगा, वो भी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी उनके लिए है जो हमारे साथ बजाने वाले जाते हैं या कोर्स वाले जाते हैं। उनके पास तो वो तो एक जस्ट जैसे लेबर क्लास होती है, उनका तो वो है कि आज जो मिला उससे गुजारा करना है। तो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए आई है, उनके पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं है। हाँ, कुछ कोई जद्दी पुश्ती कुछ ना कुछ उनके पास कुछ पड़ा हो, अलग बात है, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल नाकार हो गए हैं। तो उनके पास ना तो ये है कि कहीं से लंगर में भी नहीं बैठ सकते, वो कहीं लाइन में नहीं लग सकते, क्योंकि उनको जो आदत पड़ी हुई, जैसे उनकी एक अपनी इमेज है, चाहे वो लेबर क्लास में आते हैं लेकिन उनकी अपनी इमेज है। वो जहाँ जाएंगे वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेंगे। अभी बड़े बड़े सिंगर साहब देखो, कई हताश होके ज़िंदगी को छोड़ गए, लेकिन ऐसे लोअर क्लास में बैठे हैं जो कहीं काउंटिंग में आते नहीं हैं कि वो आज है भी या नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए ज़्यादा है। सर, तो सर जो आपकी टीम के साथ भी हैं, जो आपके साथ जा रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल पा रही है कहीं से? हेल्प जहाँ तक हो सका हमसे हमने किया है। उसके बाद कुछ हेल्प सरकार से भी उनको कुछ, जैसे वो किटें देते हैं। अच्छा, मिली हैं जो राशन किट? हाँ कुछ, हाँ जी, हमने काफ़ी उसके लिए सरकार से काफ़ी लेटर्स लिखी थी, अपनी एसोसिएशन बनी हुई है। तो उसके बाद सरकार ने हमें ये थोड़ी हेल्प करी है। लेकिन सिर्फ राशन देने से बात नहीं बनती, घर की और भी बहुत ज़रूरतें होती हैं। हाँ जी, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात बताता हूँ। अभी लास्ट मंथ जो बिल आया हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसमें 2,500-3 हज़ार रुपये चार्जेस कोई गवर्नमेंट ने डाल दिए हैं। हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, उसमें बिल में लिखा हुआ है कि इतने महीने से हम ये चार्जेस इनको बढ़ा के लेंगे। तो उसमें 2,500 से 3 हज़ार रुपये सिर्फ वो चार्जेस ले लिए हैं। बिल तो हम कैसे पे कर रहे हैं ये हम जानते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बातें, हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। मतलब सर, जनता से ही वसूली की जा रही है जो ये महामारी में ठप हुआ पड़ा की जा रही है। मतलब कि पब्लिक की हेल्प तो हमने क्या करनी है, पब्लिक से उल्टा लिया भी जा रहा है। चलो ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि ये टाइम ऐसा शायद गवर्नमेंट के पास भी कमी होगी, लेकिन जनता के पास भी कमी है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें रिलीफ देना चाहिए कि इतने महीने तक हम चार्जेस नहीं लेंगे या कम लेंगे, वो उल्टा बढ़ा के ले रहे हैं। तो ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो जो बेचारे लेबर क्लास है वो कैसे गुजारा कर रही होगी। तो सर, जैसे पहले आप जागरण चौकी पे जाते थे तो एक मंथ में कितने जागरण आ जाते थे? अप्रॉक्सीमेटली 4-5 जागरण तो एक महीने में होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है जागरण किस सीज़न में होते थे? वो नवरात्रों में। अच्छा। और या फिर जो सर्दियों में, नवंबर से शुरू हो जाते हैं। वैसे तो नवरात्रे जो शारदीय नवरात्रे आते हैं आश्विन महीने के, वहाँ से शुरू हो जाते हैं और फिर ये अप्रैल तक चलते हैं। अच्छा, तो मतलब 2-3 महीने ही ऐसे होते होंगे जब जागरण चौकी कम? हाँ जी, वो मई जून जुलाई, अच्छा। इन दिनों में जागरण बहुत कम होते हैं। कई बार महीने में 1-2 ही होते हैं। तो सर, जैसे कि अभी जो कोविड-19 है, पता नहीं कब जाएगा, ये साल तो लग रहा है कि इसी में निकल जाएगा, तो फिर कैसे रहेगा आपका और बाकी जो आर्टिस्ट है वो कैसे गुजारा करेंगे? ये गुजारा हमारे लिए तो
सरकार क्या करती है हम नहीं जानते, बाकी पब्लिक ये डिसाइड करेगी कैसे करना है, क्योंकि पब्लिक के साथ हम जुड़े हैं। पब्लिक कुछ करवाएगी तो हम करेंगे, नहीं तो इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसका। तो सर जो कुछ आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी हताश बैठे हुए हैं इस टाइम पे काम ना होने की वजह से, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हताशा तो हमारे जीवन के लिए वैसे ही एक मौत के समान है। हताश नहीं होना, ये समा भी निकल जाएगा। अगर वो समा नहीं रहा तो ये समा भी नहीं रहेगा। अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी भी कहते हैं, तो ये चाहे मोदी जी कहते हैं लेकिन ये वाकई सही बात है। अच्छे दिन सबके आते हैं, अगर ये माड़े दिन है तो माड़े भी नहीं रहेंगे, अच्छे दिन चले गए हैं। ये तो सृष्टि का एक नियम है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, धूप के बाद शाम, शाम के बाद धूप, ये तो चलता ही रहेगा। दुख और सुख, इनसे भागना नहीं है, इनको एंजॉय करो। ये सोचिए ज़िंदगी में एक बार आया है ये पीरियड, तो ये निकल जाएगा। ये देखिए कि पिछली कुछ एनालिसिस निकले हैं कि हर 100 साल बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी, कोई महामारी ऐसी फैलती है। तो इसमें ये सोच के चलिए कि हम लकी हैं कि हमने अपनी लाइफ में ऐसे दिन भी देखे हैं। लेकिन हताश नहीं होना, हताशा तो ज़िंदगी का कोई नियम नहीं है, और ना ही ये कोई ज़िंदगी का कोई हमारी कुछ सफलता है। हताश नहीं होना, बस उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हुए उस पर विश्वास रखना है। अच्छे दिन आएंगे ज़रूर। धन्यवाद सर।